हेलो एवरीवन। तो रियल नंबर हम लोग और आगे चलाते हैं अब। ठीक है, पीछे हम लोग ने रियल नंबर शुरू कर दिया था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ सिंपली रियल नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देखना है। ठीक है, और फिर रिप्रेजेंटेशन भी है, तो रिप्रेजेंटेशन को अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में पहले पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फिर रिप्रेजेंटेशन अगले लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद रेशनलाइजेशन है आई थिंक, उसके बाद जो भी है आगे पढ़ाते चलेंगे ऐसे कुछ। तो चलते हैं अगले लेक्चर के साथ, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस कुछ पीछे हम पढ़ाए थे, ऐसे कुछ था, अंडर रूट ए बी, यानी कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है, इनटू का, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ए इंटू बी, बताए थे ना पिछले लेक्चर में, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे डिवीजन में कुछ हो, होल अंडर रूट ए बाई ए, देन क्या हो सकता है, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही याद रखना हमें। ठीक है, यही फॉलो करना है, जिसको ये चीजें आ गई, ठीक है, ये चीजें जिसको भी आ गई वो क्वेश्चन आराम से फटाफट कर सकता है। ठीक है, और कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे फार्मूला ऐसे कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले से, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक और पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड सेकेंड वन इज a माइनस बी। ठीक है, कुछ इसी पे क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल से फार्मूले पे क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर फार्मूलेज नहीं याद है तो भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छा है ना, वेल एंड गुड, आराम से तुरंत का तुरंत आंसर। ठीक है, चलिए अब जो भी फार्मूला था आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए जितने भी कुछ भी ऐसा कुछ अगर बोर्ड पे लिखा हुआ मिले जो आप लोगों को ना पता हो, या फिर लगे आपको कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको नोट करते हुए चलना चाहिए। कभी भी पढ़ते वक्त और मैथ पढ़ते वक्त स्पेशली बुक, कॉपी, पेन खुली होनी चाहिए। ठीक है, बुक अगर ना खुले तो भी चलेगा, कॉपी और पेन हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जो भी चीजें हैं, सर कहें या ना कहें, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे, तो इसका नहीं इंतजार करना कि सर बोलेंगे कि बाबू ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, सर का वेट नहीं करना, खुद से देखना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है, मुझे ये चीज आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती तो फटाफट क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। क्या करना है, फटाफट उसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का ही, ऐड। पहला एक क्वेश्चन है ऐड। ठीक है, 3 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल का है RS अग्रवाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐड लिखा हुआ है, ऐड यानी कि जोड़ना है। इस ऐड का मतलब यह है कि जो एंड है ना, इसके जगह पे प्लस का साइन लगाना हमें, यानी किसी की जगह पे जो भी करना हमें करना। अगर सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहीं पे लगता, मल्टीप्लिकेशन लिखा होता तो यहीं पे साइन उसका चेंज होता, डिवीजन यहीं पे साइन चेंज होता। ठीक है, चलिए तो ऐड लिखा हुआ है तो ऐड का साइन लगा लेते हैं कुछ ऐसे, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या करना है, प्लस जो है, ठीक है, वो सॉरी ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करना है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का तो उतना ही रह जाता है, सेम का सेम जो भी रहेगा, साइन भी वही। ठीक है, नंबर्स तो पक्का वही, क्योंकि भाई उसके पास कोई नंबर तो था नहीं कि उससे मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर देगा उसकी वैल्यू को।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे एक ही चीज ध्यान रखनी है, जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो उसमें क्या रहता था, यक्स, ठीक है, एक्स जो रहता था ना वो एक्स के साथ ही जुड़ता है या फिर क्या होता था, घटता था, एक्स के साथ ही जुड़ता और घटता था। वैसे अब हमें याद रखना है जो भी रूट होगा, जिस रूट से इक्वल होगा उसी के साथ घटेगा या फिर जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक पास लिख लेते हैं, जैसे 3√2, और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, √2, ठीक है। और फिर देखेंगे इसका वैल्यू और ये जो वैल्यू है यानी कि √3 जो है वो दोनों इक्वल है, तो इनको एक पास लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा में, ठीक है, अगर कोई x है, कोई x वैल्यू है, ऐसे कुछ मान लेते हैं 3x + x है, ऐसे कुछ मान लिए, और x की वैल्यू जो है √2 है, ऐसे कुछ, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं ऐसा, ठीक है। और ना ही आपको ऐसा लिखना है, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसे कुछ लेके चलेंगे। मान लेते हैं √2 की वैल्यू √2 जो है x है, ठीक है, तो 3x और x हो जाएगा एक, ठीक है। अब ये तो आराम से जुड़ जाएगा ना, कितना हो गया, 4x हो गया, 3 + 1 4x, ठीक है। वैसे ही यहां पे √2 है और यहां पे √3, इसका मतलब ये हुआ 3 है, सॉरी √2 जो है ना कितना बार है, 3 बार, ऐसे कुछ है, 3 बार है, तीनों बार जुड़ के 3√2 बना हुआ है, 3√2 बना हुआ है, ठीक है। अगर 3 बार जुड़ के 3√2 बना हुआ है, एक और √2 जुड़ जाए इसमें तो 4√2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर इसको ऐसे बात करें, x की बात करें, अलजेब्रा के फॉर्म में देखा है तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एकदम सिंपल सा, ठीक है, जिसका भी रूट इक्वल होगा उसी के साथ वो ऐड होगा, इसका रूट इसके साथ इक्वल है तो कितना हो गया, यहां कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है, कोई वैल्यू नहीं होने का मतलब 1 है, 1 + 3 4 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे जैसे हम लोग अलजेब्रा को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं ना, वैसे इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हमें, ठीक है। इसका साइन बड़ा है, देखेंगे तो बड़ा है, या फिर ऐसे ही सीधा सीधा तो घट जा रहा है, 7 में से 5 घट गया है, ठीक है, डायरेक्ट ही घट जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखें, अगर जिसको भी साइन नहीं आता समझ में, अगर ऐसे देखें तो कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है नंबर उसका जो साइन होता है वो पहले लग जाता है, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं, ठीक है, कभी छोटे वाले में से बड़े वाले को नहीं घटाते, कभी भी छोटे वाले में से बड़े वाले को नहीं घटाते। जब भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ कहते हैं कि -1 में से, ठीक है, 2 में से -1 को घटाइए, या फिर कहते हैं कि 1 में से 2 को घटाइए, 1 में से 2 को घटाइए, 1 में से 2 को घटाइए। जरा हमें बताइए, 1 में से कभी 2 घटा है, कभी नहीं घट सकता, किसमें से घटेगा, 2 में से ही 1 घटेगा, 2 में से ही 1 घटेगा। वैसे ही यहां पे देखेंगे तो 7 में से ही 5 घटेगा, तो कितना मिल जाएगा, 2√3। यही जो हमारा होगा यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और इजी है, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी रूट समझ में आता होगा यानी कि स्क्वायर समझ में आता होगा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको नहीं समझ में आता होगा, एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जाके सर्च करके देख लीजिएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा वो है क्या, ठीक है, रूट है क्या, रूट हटेगा कैसे, ठीक है, तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई, अब ये तो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, और सब्ट्रैक्ट करना कैसे है, सेम ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में। अगर एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला है मल्टीप्लाई, 3√11, ठीक है। ध्यान में रखना है अब एक चीज और इसमें, जैसे ऐड में क्या था, इसको इक्वल होना जरूरी था, रूट को इक्वल होना जरूरी था, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई में इसको इक्वल होना जरूरी नहीं है,
इक्वल नहीं है तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखें हम 5√11 इंटू बाई की जगह पे मल्टीप्लाई कहा ना, तो यानी कि इंटू 3√11, ठीक है। अब जो बाहर है, रूट के बाहर है, वो इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट के अंदर है वो रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। याद रखेंगे, जो बाहर है रूट के वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो अंदर है रूट के वो रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां कोई वैल्यू नहीं है तो यानी कि 1 है, यानी कि सेम वही चीज रह जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आएगा पीछे जाके वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, फिर देखेंगे ये चीज, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, जो बाहर है यानी कि रूट के बाहर है वो रूट के बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर रूट यहां पे है ही नहीं, रूट यहां पे है ही नहीं, तो ये सेम जो भी है वही लिखा जाएगा। अगर रूट के बाहर कोई अंक नहीं है, यहां पे कोई अंक नहीं है, तो जो 5 है ना वो सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्यों लिख दिया जाएगा, क्योंकि 1 वहां पे पहले से मौजूद है, प्रेजेंट रहता है हमेशा 1, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा और ऐसे कुछ हो जाएगा, यहां भी इंटू का साइन लगा दे, अगर नहीं भी लगाते तब भी मल्टीप्लाई है। जैसे 3x लिखते हैं ना, तो क्या बीच में मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो है ना 3 और x के बीच में, तो ऐसे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 और 5 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, और इंटू 11 लिख सकते हैं, अभी अभी बताया है ऊपर, √AB ऐसे कुछ था ना। तो इन दोनों को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिए। देखो ये दोनों अलग अलग थे, ए था मान लेते बी था, दोनों को एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट नहीं जिसको भी आता होगा वो पीछे जाके हम बताएं कि मेरे लेक्चर एक बना हुआ है स्क्वायर रूट का, देख लेगा। चलिए यहां तो बता देते हैं कैसे क्या है, अगर नहीं समझ में आए फिर भी तब पीछे जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से क्या करना, हमें एक जोड़ा यानी कि 1 पेयर यहां से निकाल देना बाहर, और रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, 11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ कितना हो जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा, लगभग 5 हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए अब डिवाइड की बात करते हैं। सारे के सारे एग्जांपल्स के हैं क्वेश्चन, ठीक है, और RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिवाइड जब कह देगा तो इस बाई का मतलब क्या हो गया, डिवाइड मतलब बट्टे कर सकते हैं, ऐसे अपॉन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अपॉन कर लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3/5, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 15/3। अब इसको अगर हम चाहें तो तोड़ सकते हैं, किस किस का फैक्टर हो जाएगा, 3 और 5 का, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है, √5, ठीक है। और अभी अभी एक बताएं, एक प्रॉपर्टी ऐसे कुछ, अगर ऐसे है तो क्या हम इसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो क्या 1 यानी कि एक बार में कट गया, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल कितना आ जाएगा हमें, कुछ इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, सिंप्लीफिकेशन या फिर सिंप्लीफाई लिख लें, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई में कुछ क्वेश्चन है, जैसे √13 माइनस √6, ठीक है, √13 माइनस √6, √13 प्लस √6,
अभी भी एक फार्मूला बताए हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इन वन ब्रैकेट वन sorry a plus b and second one is a minus b. Then what, we have to put this numbers in this equation. ठीक है, we will get the answer directly. ठीक है, if we don't know this equation or this formula then तो क्या करेंगे हम, क्या करना हमें, सब कुछ नहीं, बस इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एक बार इससे, फिर एक बार इससे, ठीक है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर आएगा। और अगर ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखें, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, इसको कंपेयर करने तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया ना, यानी कि इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान लेते हैं अंडर रूट 13 ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर कितना है, सॉरी बी कितना है, बी अंडर रूट 6 हो गया। अब कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया फार्मूले से अगर मैच हो जाता तब, कंपेयर करने पे कंपेयर हो जाता है तब। इफ यदि ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जहां कंपेयर ही ना हो, जैसे अगले क्वेश्चन में क्या है, वहां कंपेयर होगा ही नहीं किसी भी फार्मूले से। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही 4 बार वाला जो बताया कि हमें भी 4 बार गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करने से हिचकिचाना नहीं हमें और ना ही डरना है, कर देना। क्या करेंगे, एक बार इसका इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, फिर इसका गुणा फिर इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5। अभी पीछे बताया, पीछे भी जो क्या पढ़ा रहे थे, शायद मल्टीप्लाई पढ़ा रहे थे, क्या मल्टीप्लाई में ही बताया शायद। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन में बताया अभी भी। ठीक है, तो क्या बताएं हम कि इसका जो होगा ना, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 वैल्यू है ना, तो 2 अंडर 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर अब क्या बताया था, इसका इससे फिर मल्टीप्लाई, तो फिर सेम वही चीज, क्योंकि इसके पास भी कोई वैल्यू नहीं है अंडर रूट की, या फिर यहाँ पे कोई अंडर रूट के बाहर नहीं संख्या, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर ये देखेंगे दोनों रूट में है तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, 3 अंडर रूट ऐसे कुछ। ठीक है, और जैसे कि अभी हम बताए थे, ये वाला फार्मूला कुछ ऐसे था, सॉरी ऐसे कुछ था ना, तो क्या कर लेंगे, 6 प्लस रूट कितना कुछ 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15, इसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, आगे देखना है। एक और क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, आराम से बस a प्लस बी के फार्मूले पे रख देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ही रख देना, आराम से आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 2 बार गुणा कर लेंगे उसका भी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में दे दीजिए हमें। ठीक है, और आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए भाई। ठीक है, ऐसे कुछ आराम से बस हम पढ़ाते रह रहे हैं और आप लोग बस देखते रह रहे हैं वीडियोस को, और जो भी है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी है आप लोग थोड़ा करते रहिए। ठीक है, और थोड़ा हमारा सपोर्ट करते रहिए आप लोग। ठीक है, कमेंट किया कीजिए ताकि हमें पता चले क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। ठीक है, और क्या छूट गया, क्या नहीं छूटा, जो भी है। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ थोड़ा साझा भी कीजिए, मतलब शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियोस को। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।